नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कूड़ा बेचकर नगर निगम ने कमाए 2.5 करोड़ रुपए। भाजपा ने मनाया स्थापना दिवस, मोदी ने साधा परिवारवाद की राजनीति पर निशाना। और गाजियाबाद में 2 बड़ी लूट का खुलासा, लूटी गई रकम भी बरामद। गाजियाबाद नगर निगम ने पूरे प्रदेश को आईना दिखा दिया है। कूड़ा हर नगर निगम की सबसे बड़ी परेशानी है, मगर इसी कूड़े को गाजियाबाद में कमाई का साधन बना लिया गया। ये सब गाजियाबाद के नगर आयुक्त की सोच से संभव हुआ है। उन्होंने शहर का कूड़ा 2.5 करोड़ में बेच दिया। ये गाजियाबाद नगर निगम के आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर हैं। इनके प्रयासों का ही नतीजा है कि आज निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है। इन्होंने केवल कूड़े से ही निगम को 2.5 करोड़ रुपए की इनकम करा दी। मतलब महेंद्र सिंह तंवर ने शहर के कूड़े को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। देखिए, ये एक लगातार चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है और हमेशा मेरा फोकस ये रहता है कि जो कल था उससे बेहतर आज हो और जो आज है उससे बेहतर कल हो। तो ये जो पूरी लड़ाई है ना, वो कल को बेहतर करने की है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम परफेक्ट हो गए हैं, लेकिन हाँ, जो आज कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले जो हम थे उससे बहुत बेहतर आज के समय में है। हमारा लीगेसी वेस्ट हमने कंट्रोल कर लिया है। जो फ्रेश वेस्ट जो 1000 टन था उसको भी हमने काफ़ी ब्रेक डाउन कर लिया। वेट वेस्ट को अलग कर रहे हैं, ड्राई को अलग कर रहे हैं, ड्राई वेस्ट सेल भी कर दिया है। संभवतः हम पहले नगर निगम है उत्तर प्रदेश के जिन्होंने अपना कूड़ा जो है करीबन 2.5 करोड़ रुपए की वैल्यू हम जनरेट कर पा रहे हैं एक साल में। 22 लाख रुपये महीना हम कूड़ा सेल कर पा रहे हैं। तो वो इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि हम लोगों ने व्यवस्थित किया चीज़ें, और इससे जो टोटल वेस्ट है वो भी अपने आप में रिड्यूस होता है। तो उसको प्रोसेस करने में और डिस्पोज करने में समस्याएं अब कम होती हैं, लेकिन अभी परफेक्ट सिस्टम डेवलप होने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण की सत्यता जांचने के लिए ये सुबह 6 बजे ही सड़क पर निकल जाते हैं। मॉर्निंग वॉक करने वालों से मिलते हैं। महेंद्र सिंह तंवर कहते हैं कि आम नागरिक से कई बार मुलाकात नहीं हो पाती। सुबह के समय लोगों से आसानी से बात हो जाती है। नहीं, देखिए, उनको हमेशा अच्छा लगता है और एक ऐसे टाइम पे जब आप उनसे मिलते हो जो बहुत कंफर्टेबल टाइम होता है। और क्योंकि बहुत लोग जो हैं दफ्तर जाते हैं, वो लोग भी दफ्तर जाते हैं। जब आप दफ्तर में होते हैं तो वो भी अपने दफ्तर में होते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो पूरे साल भर आपकी पोस्टिंग में आपसे मिल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि संडे को आप छुट्टी पर होते हैं, वो भी छुट्टी पर होते हैं। तो ऐसे लोग जब मिलते हैं मॉर्निंग में तो वो भी अपनी बात शेयर कर लेते हैं और कई अच्छे आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। आजकल ये एक और नया काम कर रहे हैं। जहाँ भी निगम का कोई कर्मचारी अच्छा काम करता नजर आता है उसे मौके पर ही सम्मानित किया जाता है। इस काम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश का भी सहयोग मिलता है। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ थी। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, जब कभी अच्छा काम, कई बार इंप्रेस हो जाते हैं हम लोग भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारा काम हम ही अच्छा करते हैं। जब नीचे आप अच्छा देखते हैं तो आप भी इंप्रेस हो जाते हो कि यार ये कितना कमिटमेंट और कितना डेडिकेशन से काम कर रहा है। बट कई बार शुरू में मैंने महसूस किया कि हम उनको सिर्फ शब्दों के अलावा थोड़ा बहुत अगर मोटिवेट कर दें, तो मैंने कहा कि अगर नाम नोट करते हैं तो कई बार वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं कि बाद में उसको बुलाया जाएगा या साल में कभी उसको हम इनाम देंगे। इससे बेहतर तरीका ये निकला कि हमें गाड़ी में ही हमने कुछ अपने गिफ्ट आइटम रख लिए। वो लंच बॉक्स होता है बेसिकली, जिसमें बच्चे अपना खाना घर में रख सकते हैं। तो वो हमने गाड़ी में रखने शुरू कर दिए। डॉक्टर मिथिलेश का ये आइडिया था, तो उन्होंने अपनी ही गाड़ी में 10-20 हमेशा ये रखे रहते हैं। तो जब भी हमको कोई ऐसी स्टोरी मिलती है, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हमें इंस्पायर करता है, तो हमेशा उसको रोक के हम एक टिफ़िन बॉक्स जो है उसको देते हैं। बस उसको एक मेमोरी के रूप में याद रहता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, नगर आयुक्त का कहना है कि सफाई पूरी तरह प्रबंधन का काम है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आज ट्विटर पर गाजियाबाद नगर निगम यूपी में पहले स्थान पर है। अच्छा है। ट्विटर में तो देखो, सोशल मीडिया का आज के ज़माना है, लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और ट्विटर का उसमें काफ़ी वो है। तो मिनिस्ट्री के द्वारा भी ट्विटर के अकाउंट्स जो हैं चेक किए जाते हैं कि किस सिटी का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इंगेजमेंट कितना है। क्योंकि ये सफाई जो है ना, इंगेजमेंट का खेल है। इसको केवल ये नहीं कि हमने अच्छी स्टोरी डाल दी है, लोग कनेक्ट करते हैं, हैशटैग यूज़ करते हैं। तो ट्विटर में इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर हैं और देश में हम 2nd नंबर पे हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी हम लोग फर्स्ट रैंक वहाँ पर भी अचीव करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में जनता की सहभागिता के सवाल पर नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम सफाई कर सकता है, उसे बरकरार रखना जनता का काम है। देखिए, हर वर्ष की तरह इस बार भी स्वच्छ सर्वेक्षण जो है शुरू हो गया और सारी सिटीज़ इस लड़ाई में लगी होती हैं कि हम बेहतर करें, और इसी से मुझे लगता है कि बेहतर होता भी है शहर।
उसी दिशा में शासन के द्वारा भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में जो नॉर्मली हम लोग पहले सफाई शुरू करते थे वो 7 बजे के आसपास शुरू करते थे, 6:30-7 बजे हम लोग भी फील्ड में निकलते थे। बट जब से नए आदेश प्राप्त हुए तो उससे थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमारी प्रिपेंड हो गई हैं, तो अब जो सफाई हम लोग करते हैं 5 से 8 के बीच में करते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि हम अपने शहर को बेहतर बनाएं और स्वच्छ सर्वेक्षण में हम लोग अपने रैंकिंग जो है वो अच्छी करें। कूड़ा बेचकर कमाई करने के मामले में गाजियाबाद यूपी का पहला नगर निगम है। इसके साथ ही नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर कई और योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। युग करवट के लिए आशित त्यागी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने एक बार फिर परिवारवादी राजनीति पर निशाना साधा। मोदी ने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित किया। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। पीएम ने वो बातें भी बताईं जिनकी वजह से भाजपा का 42वां स्थापना दिवस और भी ज़्यादा खास हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में अभी 2 तरह की राजनीति चल रही है, एक है परिवार भक्ति की और दूसरी है देशभक्ति की। देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा ने ही परिवारवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा बनाया। लोगों को समझ आ गया है कि परिवारवादी सरकारें लोकतंत्र की दुश्मन हैं और संविधान को कुछ नहीं समझती। अलग अलग राज्यों में हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दशकों तक कुछ दलों ने वोट बैंक की राजनीति की है। कुछ लोगों से ही वादा करो और ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार सब वोट बैंक की राजनीति के साइड इफेक्ट हैं। भाजपा ने इस राजनीति को टक्कर दी है। देशवासियों को इसके नुकसान बताने में सफल रही है। हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को ना सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि भाजपा का यह स्थापना दिवस 3 वजह से महत्वपूर्ण है। आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियां, जिसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही हैं। 4 राज्यों में भाजपा की सरकारें वापस लौटी हैं। 3 दशकों बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंची है। भाजपा कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है। यह भाजपा के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य काल है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में 2 बड़ी लूट हुई। पहली पेट्रोल पंप कर्मचारियों से और दूसरी पंजाब नेशनल बैंक में। पुलिस ने दोनों ही घटनाओं का खुलासा कर दिया है। साथ ही लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली है। मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक मुठभेड़ की 4 घटनाएं हुई। गाजियाबाद में पुलिस ने एक के बाद एक 4 एनकाउंटर करके अपराधियों को कड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। पुलिस ने पेट्रोल पंप और पीएनबी में हुई लूट का खुलासा भी कर दिया है। इसके लिए गाजियाबाद पुलिस को पुरस्कृत भी किया गया है। इन सभी बातों को लेकर आईजी प्रवीण कुमार ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये डिफरेंट तरह से डिलीवरी बॉयज के रूप में काम कर रहे हैं और उसके बाद अचानक इनके दिमाग में ये ख्याल आता है और एक अपने साथियों के बीच बैठ करके अपनी चेष्टा करते हैं और उसके पश्चात
ये रेकी करते हैं घटना के 2 दिन पहले बाहर जा करके कि कैसे, और जब इनसे पूछताछ हुई तो ये बात उन्होंने बताई कि क्योंकि इस बैंक में कोई सुरक्षा नहीं थी और ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो हमको लगा कि ये हमारे लिए सुविधाजनक होगा और हमने इस घटना को कार्य किया। पूरी पुलिस टीम ने कई सारे मौकों पर कई सारे चैलेंजेस, कई सारी फंक्शनल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर ड्यूटियाँ सबकी लगाई गई और सभी की फीडबैक मुनिराज, विजयपुर, एसपी क्राइम, ये सारी लोग पूरी टीम की जो है उस पर लगातार कार्य करती रही और इसका परिणाम ये था कि लगभग 2.5 से केस का इस पर अनावरण किया गया है। 28 मार्च को गोविंदपुरम में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 22 लाख रुपए लूट लिए गए थे। लूट में शामिल एक अपराधी सरेंडर करके जेल चला गया था। इसके मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 50,000 का इनाम घोषित था। आज सुबह 7 बजे थाना मसूरी क्षेत्र में चितौड़ा रोड पर एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि 28 तारीख को जो घटना हुई थी 28 मार्च को, जिसमें गोविंदपुरम क्षेत्र से पेट्रोल पंप के लोगों से 22 लाख कैश लूट लिया गया था और फायरिंग भी की गई थी। उसमें ही एक अभियुक्त के साथ पूर्व में ही मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी, मुकेश, और उससे 10 लाख रुपए रिकवर किए गए थे। अभी सूचना के आधार पर जब कॉम्बिंग की जा रही थी और ये जो दूसरा अभियुक्त था सुंदर, ये भागने की फिराक में था, यहाँ से हापुड़ निकलने की फिराक में था, तो उसी दौरान यहाँ पर कॉम्बिंग की गई और इसने पुलिस पार्टी पर हमला किया। जवाबी फायरिंग में इसके दोनों पैरों पर गोली लगी है और इसके पास से अभी देखने में, जो हमने प्रॉपर गिनती नहीं की है, लेकिन लगभग 7 लाख रुपए इसके पास से बरामद हुए, जो इसके द्वारा बताए जा रहे हैं। इससे 7 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। उधर नूर नगर के पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट का भी खुलासा कर दिया गया है। लूट में शामिल बदमाशों की नंदी पार्क के पास पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी। इसमें 2 बदमाश घायल हो गए थे। उनके कब्जे से 10 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा विजयनगर थाना क्षेत्र में भी मुठभेड़ हुई, इसमें भी बदमाश घायल हुआ है। आईजी की ओर से मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों और एसपी देहात की टीम को 1-1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में भी भाजपा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के महानगर कार्यालय पर ध्वज फहराया गया। इसके बाद पदयात्रा निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण भी सुना। पार्टी प्रभारी राधा मोहन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भाजपा के स्थापना दिवस पर हर जिले के पार्टी कार्यालयों पर भाजपा का ध्वज फहराया गया। उत्तर प्रदेश के प्रभारी व वरिष्ठ नेता पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने गाजियाबाद महानगर कार्यालय पर ध्वज फहराया। ध्वज फहराने के बाद राधा मोहन सिंह कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी के सपनों को साकार करने वाली भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता का पर्याय बन चुकी है। भाजपा जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास हुआ है, उन्हें विभिन्न आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जनता को अवगत कराया जाए। अंत्योदय के आदर्श वाक्य एवं सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने घोषणा की कि भाजपा की ओर से 7 से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके बाद सभी कार्यकर्ता राधा मोहन सिंह एवं महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व में पार्टी की टोपी और पटका पहनकर पदयात्रा पर निकले। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और 42 वर्षों के अंदर हम सबों ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी और अटल जी ने सपना देखा था, उस सबको करोड़ों कार्यकर्ता आज पूरा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन है, उनका जो मार्गदर्शन है, उसका अनुकरण करते हुए देश के करोड़ों कार्यकर्ता आज न सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बल्कि सेवा के लिए समर्पित रूप से काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश की आवश्यकता बन गई है और राष्ट्र को समर्पित जीवन एक मिला है और देश भारत माता परम वैभव की चोटी पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
महानगर कार्यालय से शुरू होकर यह पदयात्रा राकेश मार्ग स्थित किंग एंड क्वीन बैंकेट हॉल पर समाप्त हुई, जहां प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। महिला थाना पुलिस ने केंद्रीय स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए, साथ ही विपरीत स्थिति का सामना करने के तरीके भी समझाए गए। छात्राओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। छात्राओं में आंतरिक बल मजबूत करने और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए गाजियाबाद पुलिस कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत स्कूलों में वर्कशॉप लगाई जा रही हैं। बुधवार को महिला पुलिस ने केंद्रीय विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया। रिलैक्स होकर आवाज़ ना करें और सुने आराम से। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप नए नए स्कूल में गए हैं, आप किसी को नहीं जानते, एंड जो कुछ तरह के बैड एलिमेंट्स टाइप के होते हैं जो आपको एडमिशन के नाम पे या ट्यूशन के नाम पे कि अच्छा आप पढ़ पाओगे, अच्छा आप ग्रो कर पाओगे, उस नाम पे आपके साथ दोस्ती करते हैं, फिर आपके साथ चैट करते हैं, आपका नंबर शेयर करते हैं, चैट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कभी कभी बाहर भी मिल लेंगे, पार्क में भी आप लोग मिलते भी हैं, मॉल्स में, पार्क में जाते भी हैं लोग लड़कियों से। उस स्थिति में आपको करना ये है कि सबसे पहले तो इन एलिमेंट्स से बचना है। आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है? कोई भी आपके पास आ रहा है कि मैं आपका ये करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, कोई आप उस पर ट्रस्ट ना करें। सबसे पहली चीज़, जब आप यहाँ करते आप ये काम कर लेंगे तो आगे की आपको नौबती नहीं आएगी। दूसरी चीज़, अगर चलिए आपने ऐसा कुछ कोई आपके किसी फैमिली ने आपको मिलवा भी दिया कि चलो भाई ये है बंदा आपकी मदद करेंगे आपको, उसके साथ कभी भी कहीं अकेले ना जाएं। अगर वो कुछ आपको खाने पीने के लिए शेयर कर रहे हैं तो वो शेयर ना करें। अगर उनसे कभी इसमें छात्राओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। कोई भी छात्रा किसी भी स्थिति में इन नंबरों पर कॉल करके सहायता ले सकती है। पुलिस ने इनको आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए। यहाँ छात्राओं ने अपना पक्ष भी रखा। बहुत अवेयर लगा है, नॉलेज मिली है क्राइम के रिगार्डिंग, और उससे मतलब कैसे हैंडल करना है, उससे कैसे फाइट करनी है, इसकी नॉलेज मिली है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, किसी भी बुरे काम को सहेंगे नहीं। आप ये जो प्रोग्राम हुआ तो आप इससे अकेले तो करेंगे या मतलब वो लोग करेंगे इसको? यस सर। सरकार के निर्देश में इन दिनों एंटी रोमियो अभियान चलाया जा रहा है। ये वर्कशॉप उसी अभियान का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। नगर निगम के लिए काम करने वाले ठेकेदारों ने मुख्य कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि हो चुके कार्यों का निगम की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि नए कार्य शुरू करने के लिए निगम अधिकारी दबाव बना रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। ठेकेदारों ने बकाया भुगतान नहीं होने पर चीफ इंजीनियर NK चौधरी का घेराव किया। इस दौरान एक ज्ञापन भी दिया गया। भुगतान नहीं होने के कारण ठेकेदारों ने यह प्रदर्शन किया। बाद में सभी ठेकेदारों की ओर से नगर निगम प्रशासन को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम जल्दी ही ठेकेदारों को बकाया भुगतान करे। बड़ी संख्या में ठेकेदार निगम के खिलाफ नारेबाजी करते निगम ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने चीफ इंजीनियर NK चौधरी का घेराव किया। ऐसा ये कहा जाता है कि आपका पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट नहीं करा जाता है। दिवाली पे कहा गया था पेमेंट कर देंगे, नहीं करा गया। अब तो होली भी निकल गई, 31 मार्च भी निकल गया, लेकिन हमेशा कब तक आश्वासन पे हम काम करते रहेंगे, आप ये बताइए। अब तो ऐसा हो रहा है कि सप्लायर हमारे घरों तक आ गए हैं कि भैया हमारा पैसा दे, निगम हमें पैसे नहीं देता है। तो इस टाइम बहुत स्थिति खराब हो गई है। और ऊपर से चीफ इंजीनियर ऐसे आ गए हैं, जब बिल जाता है ना उनके पास, वो 5,000 की पेनल्टी काट देते हैं कि लेट क्यों आ रहे हैं, इनसे पूछ लो, पैसे तो दे दो। अच्छा, वजह क्या है, क्यों नहीं हुई पेमेंट, क्या लगता है? वजह तो विभाग बताएगा, वजह विभाग बताएगा। इन पे पैसे नहीं है तो टेंडर क्यों लगवाते हैं? जितने पैसे हैं उतने के टेंडर लगवाएं। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, IAS PCS हैं, इन्हें इतना नहीं पता, जितना इनका बजट है उतने का टेंडर लगवाएं। इसके बाद ठेकेदारों ने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ठेकेदारों का कहना है कि उनका कई करोड़ रुपया निगम पर बकाया है। कई बार ठेकेदार नगर निगम से किए गए विकास कार्यों का भुगतान मांग रहे हैं। गत दिनों नगर निगम प्रशासन की ओर से कहा गया था कि मार्च में सभी ठेकेदारों को नगर निगम 50 से 60% बकाया भुगतान कर दिया जाएगा।
ठेकेदारों का आरोप है कि निगम ने दिए गए अपने ही आश्वासन का पालन नहीं किया। ठेकेदार का तो लगभग जो है 150 करोड़ रुपए, 100 से 150 करोड़ के बीच में बकाया है और ठेकेदारों की स्थिति अब जो है बहुत खराब है इस टाइम। और विभाग द्वारा नोटिस दे देकर जबरदस्ती दबाव ये बना जा रहा है काम करो। जब पेमेंट नहीं है तो काम कैसे करें भाई? पेमेंट होगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। अब 31 मार्च चली गई, दिवाली चली गई, होली चली गई, कोई पेमेंट नहीं हो रहा। एक एक ठेकेदार का 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए बेचारे गरीब ब्याज पे ले लेके लोग पैसा लगा रहे हैं। ब्याज पे जब पैसा लेके लगा रहे हैं तो कहाँ से भुगतान करें, किसका देवें? योगी सरकार जब दूसरी बनी है तो उसमें उम्मीद है आप लोगों को, या फिर अब भी प्रोटेस्ट करने उम्मीद पे तो बस आप उम्मीद भी चल रहा है। हर महीने उम्मीद हो जाती है कि इस मार्च में कहते हैं मार्च में मिल जाएगा, लेकिन मार्च में 1 रुपया नहीं मिला। ऐसे ही जो है टाइम पे टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन विभाग द्वारा काम का दबाव बना जा रहा है। अगर ऐसे ही हुआ तो ठेकेदार तो आत्महत्या करेगा या काम बंद करेगा भाई। और क्या चाह रहा है? बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, कुछ पैसे की मांग की जा रही है। फिलहाल अभी काम बंद हुआ है। अभी काम जो है हम आज साहब से बात करेंगे, अगर पेमेंट का कोई व्यवस्था नहीं बनती तो हम संपूर्ण काम बंद कर देंगे। अब ठेकेदारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह नए कार्य शुरू कर सकें, जिनसे मटेरियल ठेकेदारों द्वारा लिया गया उसका भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर निगम ठेकेदारों पर कार्य शुरू करने का दबाव बन रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द निगम से समस्या के निस्तारण की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से जनता दर्शन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी। अगर योगी लखनऊ से बाहर हुए तो कोई दूसरा मंत्री जनता से मिलेगा, लोगों की समस्या का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। मधुबन बापूधाम योजना के आवंटियों ने जीडीए ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि जीडीए ने इन्हें प्लाट तो आवंटित कर दिए मगर कब्जा नहीं दिया। इसी के साथ वहां आंतरिक विकास भी नहीं कराया गया है। मधुबन बापूधाम योजना के आवंटियों ने जीडीए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इन लोगों ने जीडीए दफ्तर पर प्रदर्शन भी किया। आरडब्ल्यू अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस योजना के लिए 4 चरणों में 1863 भूखंड निकाले गए थे। प्राधिकरण ने भूखंड तो आवंटित कर दिए मगर विकास नहीं कराया। आवंटियों से पूरी कीमत ले ली मगर निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं। इंद्र कुमार शर्मा क्या मधुबन बापूधाम एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते और जीडीए ने हमें प्लॉट आवंटित किए थे सन 2009, 10 और 11 में। तो उनकी हम पूरी किस्त जमा कर चुके हैं। उसके बाद जीडीए ने 14 साल हो गए आज तक कब्जा नहीं दिया। मौके पर पार्क नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और जीडीए वहाँ मकान नहीं बनाने दे रहा। 50 लोगों के नक्शे पास हैं। जीडीए वैसे कब्जा दे देता फाइल में, फिजिकल वहाँ मौके पर जाके कब्जा नहीं देता और मकान नहीं बनाने देते। आवंटी मकान बनाने जाते हैं तो वहाँ चोर उनका सामान उठा के ले जाते हैं और काम नहीं करने देते। ये जीडीए की नाइंसाफ़ी है। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। पूरा पैसा लेने के बाद हमें मौके पे कब्जा नहीं मिल रहा, हमारे मकान नहीं बन पा रहे और उसके बावजूद इन्होंने 5175 रुपये के पैसे बढ़ा दिए पर मीटर के, जिससे आवंटी दहशत में है। जिस जमीन पर भूखंड बेचे गए उस पर किसानों का कब्जा है। सारा पैसा देने के बाद भी आवंटी अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने जीडीए पर कई गंभीर आरोप लगाए। क्या है कि आर पार की लड़ाई में ये जीडीए के भ्रष्ट अधिकारी या तो इस शहर से बाहर भागेंगे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ से इस पत्र के माध्यम से डिमांड है, हमने ज्ञापन में उनको मांग करी है कि इन बेमानों पर बुलडोजर चलाइए। इस प्रदेश की गरीब जनता पर जो है बुलडोजर चलाने का ढोंग बंद करिए। आप अपनी मर्दानी की दिखाइए और अगर आप बाबा हैं तो इन बेमानों पर बुलडोजर चलाइए। जब तक आप इन पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। अभी हम अपने भूखंडों के लिए जीडीए के कार्यालय पर आ रहे हैं, उपाध्यक्ष यहाँ से गायब हो गई। अगर ये इसी तरह का रवैया अपनाएंगे तो अगली बार हमारी समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा हम जीडीए के उपाध्यक्ष के घर पर बैठेंगे। उसके बाद हमारा अगला पड़ा अगर मुख्यमंत्री का घेराव का होगा, हम उसके लखनऊ तक के उसके आवास तक का घेराव करने का मांगा रखते हैं और करेंगे। इस बारे में जीडीए का तर्क भी गले से नहीं उतरता। उसका कहना है कि भूखंड पर आवंटी खुद ही कब्जा ले ले, मगर भूखंड आवंटित करने के बावजूद आंतरिक सड़क, पार्क, स्ट्रीट लाइट आदि का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका जवाब जीडीए के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ मंगलवार को कुख्यात अपराधी अनिल को गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से AK-47 और 1300 कारतूस बरामद किए गए हैं। हाल फिलहाल में यूपी में ये सबसे बड़ी रिकवरी बताई जा रही है। हम लोगों ने एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक AK-47 जो प्राइमा फेसी फॉरेन मेड है
और उसके साथ लगभग 1300 राउंड जो कार्ट्रिजेज हैं, जो बुलेट्स हैं, वो बरामद हुई हैं। 3 इसमें मैगजीन्स एक्स्ट्रा हैं, एक ड्रम मैगजीन है, वो सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल और पिंटू है, जो मुजफ्फरनगर भौरा कला थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और पूछताछ में और जानकारी करने पर यह बात पता चली है कि ये और इसका एक साथी, जो अनिल बालियान, जो वर्तमान में मेरठ जेल में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन पर गोली चलाने के मामले में बंद है, इन दोनों ने मिलकर ये हथियार संजीव जीवा, जो एक कुख्यात अपराधी है, उसके माध्यम से ये खरीदी थी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।